हेलो हाय, दिस इज अभिषेक पीपल फ्रॉम बैकबॉन्डिंग केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देखेंगे। कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर केवल एक सांद्रण पद के द्वारा नियंत्रित होता है तो उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। इस परिभाषा को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल एक 2N2O5 रिएक्शन करता है हीट के प्रेजेंस में, तो 4NO2 प्लस O2 को रिलीज करता है। और इसके लिए जो वेग समीकरण होता है दिया हुआ है कि N2O5 टू द पावर 1, इसलिए N2O5 का कोटि N2O5 कोटि का जो वैल्यू होगा, हमने बताया था ना, घात किसी सांद्रण पद के ऊपर में जो घात रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोटि। तो N2O5 के लिए तो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा, इसका आंसर 1, N इक्वल टू 1 होगा। अतः यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है। अतः यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है। अब इसके बाद एक स्टार पॉइंट लेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात करें या वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। K इक्वल टू व्हाट? माना कि अभिकारक और यह अभिक्रिया करके बना लेता है प्रतिफल। सॉरी, क्या बोलेंगे? प्रतिफल। और हम लोग जानते हैं अभिकारक का सांद्रण घटता है, इसीलिए ये वाला हमेशा माइनस रहेगा, और प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है, इसीलिए इसका मान हमेशा प्लस में रहेगा। अच्छा, अब हम लेते हैं, यदि समय 0 सेकेंड है तो जो वर्क होगा इक्वल टू 0। हम लोग मान लिया वर्क है x, और x का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और यदि हम लोग सांद्रण मानेंगे a, तो यह प्रारंभिक सांद्रण जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 सेकेंड लिया गया है। इसलिए यदि t इक्वल टू t सेकेंड हम लोग लेते हैं तो जो कुछ ना कुछ काम हुआ होगा, माना कि x काम हुआ है। अच्छा, अब देखते हैं, ये वाला तो प्रारंभिक सांद्रण था। अच्छा, जब मुझे अंत वाला सांद्रण निकालना होगा तो हम लोग देखेंगे कि जो प्रारंभिक सांद्रण होता है उसमें से अंत वाला, मतलब जितना काम हुआ है उतना को घटा देंगे तो हम लोगों को अंत वाला सांद्रण प्राप्त हो जाएगा। यहां लिखना पड़ेगा a माइनस एक्स, जहां इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रण एवं a माइनस एक्स इक्वल टू अंतिम सांद्रण। अवकलन के रूप में लिखने पर dx बाई dt इक्वल टू k a माइनस एक्स, जो बचा हुआ सांद्रण था वो, और हम लोगों को निकालना है k, मतलब कि वेग स्थिरांक निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग माइनस लेंगे और इसे ब्रैकेट में डाल देंगे। इसका मतलब यह समझेंगे कि ये बराबर के इस पार है, मतलब अभिकारक के तरफ है, इसीलिए अभिकारक का सांद्रण घटता है, तो हम लोग को यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। अब देखेंगे इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब एक। अब हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे, कितना होगा? dx बाई a माइनस एक्स इक्वल टू k dt। फिर से हम लोग इसे ब्रैकेट में डाल देंगे। अब देखते हैं, ये जो है अवकलन के रूप में हमें प्राप्त हो गया है। अब हम लोग इसका समाकलन करते हैं। अब लिखेंगे पुनः दोनों ओर
समाकलन करने पर माइनस को बाहर करके फलन लेंगे हम लोग dx बाई a माइनस एक्स इक्वल टू k को भी बाहर निकालेंगे, फिर यह फलन लेंगे dt लेंगे प्लस i लेते हैं। इसका मतलब समझेंगे ये समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक। अब यहां से आगे बढ़ने के लिए हमें एक फॉर्मूला की आवश्यकता होगी dx बाई एक्स इक्वल टू ln x। ये जो नीचे वाला है ना x, इसे ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं माइनस ln x, x का नीचे वाला है ये, तो यहाँ लिखना पड़ेगा a माइनस एक्स इक्वल टू k t प्लस i लिखेंगे। अब ये वाला हम लोग बोलेंगे समीकरण, ये वाला समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग i इक्वल टू व्हाट है, मतलब यहाँ पे हम लोगों को i का मान ज्ञात करना पड़ेगा। चूंकि हम लोग जानते हैं t यदि 0 सेकंड लिया जाता है तो जो वर्क होता है वो भी 0 होता है। समीकरण फर्स्ट से माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस i लेंगे, जहां x का वैल्यू इक्वल टू 0 लिखेंगे और t का वैल्यू इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे माइनस ln a माइनस 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i लेंगे। यहाँ होगा ln a इक्वल टू i, या फिर हम इसे लिख सकते हैं i इक्वल टू माइनस ln a। अब हम लोग यहाँ पे i का वैल्यू मालूम हो गया है। अब समीकरण 1 में हम लोग i का वैल्यू पुट कर देंगे तो k का वैल्यू हमें मिल जाएगा। देखेंगे पुनः समीकरण फर्स्ट में i का मान रखने पर समीकरण ये क्या है माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस में i है। अब देखते हैं अब यहाँ पे i का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो हम लोग सीधे i का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। माइनस और प्लस माइनस होगा, माइनस लिखेंगे ln a लिखेंगे। अब हम लोग एक जाति को एक तरफ ले आते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग के टी इक्वल टू ln a माइनस एक्स लिखेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, ये दोनों फॉर्मूला हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, हो गया। अब ये वाला इक्वेशन को लिखेंगे हम लोग के टी इक्वल टू log a बाई a माइनस एक्स, या फिर हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 बाई टी log a बाई a माइनस एक्स, या करके k इक्वल टू 2.303 बाई टी log a बाई a माइनस एक्स। हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला मिलता है, मतलब ये वाला बात तो प्रूव्ड होता है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। कुछ विद्यार्थी का कमेंट आया था जो हमने होमवर्क बनाने के लिए दिया था, वो सोल्व करने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, इसे बोर्ड पे सोल्व कर देंगे, आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिएगा। पिछले वाला क्लास में हमने आपको ये वाला टॉपिक बताया था अभिक्रिया की कोटि के लिए k का मान ज्ञात करें, और हमने इसके लिए एक फॉर्मूला भी डेराइव किया था। तो हम लोग ऐसा करेंगे, इसे ये वाला फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे और बारी बारी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम लोग फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट मतलब प्रथम कोटि के लिए k इक्वल टू व्हाट होगा। प्रथम कोटि का मतलब समझेंगे हम लोग, n का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। तो हम लोग ये फॉर्मूला को पुट करेंगे k इक्वल टू मोल प्रति लीटर टू दी पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, ठीक है। k इक्वल टू मोल प्रति लीटर टू दी पावर 1 माइनस n का वैल्यू 1 है तो हम लोग 1 पुट करेंगे इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे टाइम इनवर्स है
k इक्वल टू, यदि किसी भी चीज के ऊपर में 0 होता है पावर, तो उसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 1 इंटू टाइम इनवर्स, या फिर k इक्वल टू टाइम इनवर्स। ये वाला हम लोगों का आंसर हुआ। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल नंबर सेकंड चलते हैं। किसके लिए? सेकंड कोटि के लिए k इक्वल टू व्हाट। ठीक है, मतलब n का जो वैल्यू है कितना है? अब यहाँ पे 2 है। फॉर्मूला को पुट करते हैं, k इक्वल टू मोल प्रति लीटर टू दी पावर 1 माइनस n। n का वैल्यू कितना बोलेंगे? -2 है, यहाँ लिखेंगे -2 इक्वल टू -1, यहाँ पर टाइम इनवर्स है। ठीक है, k इक्वल टू मोल टू दी पावर कितना होगा? तो यहाँ पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस मतलब -1 होगा। अब है लीटर टू दी पावर -1, पहले से माइनस माइनस कंसीडर होगा केवल एक, और एक को यहाँ पे लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग टाइम इनवर्स, तो हम लोग को ए वाला सेकेंड वाला का आंसर मिल गया। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड लेंगे, क्या लिखेंगे? थर्ड कोटि के लिए k इक्वल टू व्हाट। इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ पर 3 है। अब हम लोग फॉर्मूला से लेंगे, k इक्वल टू मोल प्रति लीटर टू दी पावर -1 माइनस n का वैल्यू कितना लेंगे? 3 इक्वल टू -2, और यहाँ पे टाइम इनवर्स है। k इक्वल टू मोल, यहाँ पे पावर +1 है और ये वाला -2, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब यहाँ पे माइनस पावर होगा। फिर है लीटर टू दी पावर -1, यहाँ -2 है, माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 2 यहाँ लिख देंगे हम लोग। अब लिखेंगे टाइम इनवर्स, तो हम लोग का ये वाला आंसर आएगा। अब हम लोग फोर्थ नंबर में देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए k इक्वल टू वाट होगा। तो अब लिखेंगे फॉर्मूला, k इक्वल टू मोल प्रति लीटर टू दी पावर -1 माइनस n का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे? अब 0 लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे n इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ लेंगे 0। ये वाला टाइम इनवर्स है, k इक्वल टू मोल टाइम टू दी पावर -1 होगा। देखिए प्लस माइनस माइनस -1 होगा। अब ब्रैकेट बंद, यहाँ लिखेंगे हम लोग टाइम इनवर्स। ये वाला हो गया, 0 ऑर्डर के लिए हो गया। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में। एग्जाम्पल फिफ्थ नंबर होगा किसके लिए? 1/2 मतलब हाफ के लिए, कोटि के लिए k इक्वल टू वाट होगा। आप देखेंगे फॉर्मूला से k इक्वल टू मोल प्रति लीटर टू दी पावर 1 माइनस n, और माइनस n का वैल्यू कितना? ये वाला n इक्वल टू 1/2 है, और इसका वैल्यू कितना होगा? 1/2 होगा। यहाँ पर टाइम इनवर्स है। ठीक है, k इक्वल टू मोल। अब देखेंगे ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में, यहाँ लिखना पड़ेगा 1/2 लीटर टू दी पावर कितना? माइनस है, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, और 1/2 होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टाइम इनवर्स, तो हम लोग के लिए ये वाला आंसर निकल गया। अब आप लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर का रिवीजन कर लेंगे। वेट समीकरण के लिए एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन अभी और सॉल्व करते हैं। अब आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 102 और एग्जांपल नंबर 4.3 में एक क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर है ए सांद्रण के लिए कोटि इक्वल टू 1/2 होगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन है बी सांद्रण पद के लिए कोटि इक्वल टू 3/2। थर्ड बोलता है ए प्लस बी सांद्रण पद के लिए कोटि ज्ञात करें, तो 1/2 प्लस 3/2 और इक्वल टू 2 आंसर होगा। फर्स्ट नंबर देखेंगे ए सांद्रण पद के लिए कोटि इक्वल टू 3/2 आंसर होगा। सेकंड लेंगे हम लोग बी सांद्रण पद के लिए कोटि इक्वल टू -1 आंसर होगा। और थर्ड नंबर लेंगे हम लोग ए प्लस बी सांद्रण पद के लिए कोटि इक्वल टू 3/2 -1 इक्वल टू 1/2 आंसर होगा। अब हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।